हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने पिछले वीडियो में कुछ साइन का डिस्कशन किया था कि जब किसी सब्सटेंस में दो सब्सटेंस में जब केमिकल रिएक्शन होते हैं तो उसमें कुछ साइन हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। और इससे हम लोग को पता चलता है कि जो इसके जो पार्टिकल हैं कोलाइड कर रहे हैं, रीअरेंज हो रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन बना रहे हैं और इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स का हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कशन किया था। अब जो है नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस में क्या होता है, जैसे केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन अकर्स ड्यू टू द कॉलिजन ऑफ एटम्स बिटवीन टू केमिकल्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक प्रैक्टिकल लेते हैं दो केमिकल का। सबसे फर्स्ट क्या होगा कि एक कोनिकल फ्लास्क है, उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं H2SO4, इसमें ग्रेन्युलेटेड जिंक लेते हैं, इसमें एक कॉग लगा देंगे, इस तरह से इसको अरेंजमेंट करेंगे। इसमें एक फाइन जेट लगाएंगे ताकि इस रिएक्शंस में जो गैस निकलेगा वो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ही आप इस जिंक को, इस ग्रेन्युलेटेड जिंक को आप सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हो तो बहुत सारे बबल्स एट वंस स्टार्ट हो जाएंगे, इसमें रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा और इस जो फाइन जेट है यहाँ से गैस निकलना शुरू होगा। ठीक है, तो आप गैस का ऑब्जर्वेशन निकालोगे तो देखोगे कि ये कलरलेस है और ये ऑर्डरलेस है। दैट मीन्स इसमें कोई भी गंध नहीं है। ठीक है, तो आप कैसे जानोगे कि कौन सा गैस है, तो आप इसका पहले आप रिएक्शन करोगे कि जिंक ये सॉलिड फॉर्म में यानी ग्रेन्युलेटेड जिंक है और H2SO4 जो है वो एक्वस फॉर्म में हम लोग लेते हैं। तो इससे जब आप बनाओगे तो रिएक्टिविटी सीरीज में देखोगे कि जो जिंक है वो हाइड्रोजन से अबव में है। दैट मीन्स ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एंड इट कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड से इसको डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो इसको क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट एक्वस फॉर्म में बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस बन जाता है। तो अब इस हाइड्रोजन गैस का एक बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है जिससे आप लोग इसको टेस्ट कर सकते हो। एक जलती हुई तीली को, ठीक है, एक माचिस की तीली को आप जैसे ही इस गैस के पास ले जाओगे तो ये तीली जो है बुझ जाती है और ये गैस जो है एक पॉप साउंड के साथ में जलने लगता है। ठीक है, ये जो है कंफर्मेटरी टेस्ट होता है हाइड्रोजन गैस का। इसमें भी देखिए वही है, टेक ए कोनिकल फ्लास्क, इसमें 20 ml सल्फ्यूरिक एसिड देंगे, फिर उसमें कोनिकल फ्लास्क जो है उसको फिटेड विथ अ कॉर्क एंड अ डिलीवरी ट्यूब हैविंग अ फाइन जेट। ठीक है, फाइन जेट लगाते हैं ताकि जो गैस का जो एवोल्यूशन होता है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकें। एंड क्लैम्प द कोनिकल फ्लास्क टू द क्लैम्प स्टैंड। ओके, और इसमें कुछ ग्रेन्युलेटेड जिंक को ऐड करेंगे तो फ्रोथिंग जो शुरू हो जाएगा, गैस इवॉल्व होना शुरू हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये समझेंगे ग्रेन्युलेटेड जिंक होता क्या है। इट इज सिल्वरी ग्रे इन कलर विद एन इरेगुलर शेप। ग्रेन्युलेटेड जिंक होता है कि जब मोल्टन जिंक को, पिघला हुआ जिंक को जब नॉर्मल वाटर में जब इसे डाला जाता है तो वो इरेगुलर शेप को गेन करता है क्योंकि वाटर उसको कूल करता है और वो सॉलिडिफाई हो जाता है, सॉलिड स्टेट में आ जाता है इनटू टीनी अनइवन ग्रेनुअल्स में। लेकिन जो ग्रेनुलेटेड जिंक होता है उसमें एक स्मॉल अमाउंट यानी ट्रेस ऑफ कॉपर पाया जाता है, यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर पाया जाता है जो कि कैटलिस्ट का काम करता है। आप जानते हो कि कैटलिस्ट जो होता है वो हमेशा रिएक्शन रेट को बढ़ाता है, कुछ कैटलिस्ट जो होते हैं रिएक्शन रेट को डिक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर जो कॉपर है प्रेजेंट है ग्रेनुलेटेड जिंक में, वो कैटलिस्ट का काम करता है और रिएक्शन को इंक्रीज करता है, जो रिएक्शन रेट होता है उसे ये इंक्रीज करता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि कॉपर खुद तो भाग नहीं लेता है केमिकल रिएक्शन में, लेकिन रिएक्शन को ये, इसके जो रेट होता है इसको फास्ट करता है। ग्रेन्युलेटेड जिंक
को ही क्यों लेते हैं? तो ग्रेन्युलेटेड जिंक का जो सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन जिंक पाउडर से कम होता है। अब इसमें ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जिंक पाउडर क्यों नहीं लिया? ग्रेन्युलेटेड जिंक ही क्यों लिए? तो एक्चुअली होता है कि जिंक पाउडर का जो एक-एक पार्टिकल होता है वो रिएक्शन के लिए रेडी होता है। तो अगर आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में अगर जिंक पाउडर डालते हो तो एट वंस उसमें रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा और आप उस रिएक्शन को संभाल नहीं पाओगे, इतना फास्ट रिएक्शन होता है। माने स्प्लैशिंग होना शुरू हो जाएगा, पूरे लिक्विड सरफेस में बबल्स आ जाएंगे, इतने फास्ट में वो बबल्स आएंगे कि आप उसको संभाल नहीं पाओगे। तो रिएक्शन जो है अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। तो फर्स्ट ये होता है कि इसलिए हम लोग जिंक पाउडर यूज नहीं करते हैं, ग्रेन्युलेटेड जिंक यूज करते हैं ताकि जो रिएक्शन को है हम लोग हैंडल कर सके। इस रिएक्शन में फिर दूसरा एक क्वेश्चन हो जाएगा कि सल्फ्यूरिक एसिड क्यों यूज करते हैं, कॉन्क क्यों नहीं? तो उसका भी आंसर ये होता है कि जो कॉन्क H2SO4 होता है वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जब आप कॉन्क एसिड लोगे ना तो आपको डिजायरेबल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, आपको हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉन्क H2SO4 जो है वो अपना प्रोडक्ट में SO2 और वाटर बना देता है। ठीक है, हाइड्रोजन को सीधा वो वाटर में चेंज कर देगा। तो दैट मीन्स क्या होता है कि जैसे ही आप कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड को लेते हो उसका जो प्रोडक्ट है उसमें वो SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस और वाटर बनेगा, फिर आपको हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड की बजाय डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ही प्रेफर किया जाता है। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है क्योंकि उसमें लार्ज अमाउंट में हीट इवॉल्व होता है। ये क्वेश्चन है जिंक पाउडर नॉट यूज्ड। ठीक है, जिंक पाउडर इसलिए यूज नहीं होता क्योंकि इसका लार्ज सरफेस एरिया होता है, इसका एक एक पार्टिकल जो है रिएक्शन के लिए रेडी रहता है। तो रिएक्शन जो है बहुत ही फास्ट हो जाता है, इसका रेट बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और हम लोग इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो जिस कारण के जिंक पाउडर यूज नहीं होता है। और रिएक्शन इज टू फास्ट एंड डिफिकल्ट टू कंट्रोल, a lot of bubbles get deposited on the surface of the liquid, excess फ्लोटिंग होता है, स्प्लैशिंग भी हो सकता है इस कारण से। Zinc granules allow moderate and controllable reactions in the collection of hydrogen gas. This question है why is dilute acid used and not concentrated? तो क्वेश्चन इसका आंसर वही होगा, SO2 और वाटर बना देता है कॉन्क एसिड, इसलिए उसमें क्या करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ही यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ गैस इज इवॉल्व्ड? किस तरह का गैस उसमें निकलता है? तो आप देखोगे कलरलेस होता है, ओडरलेस होता है और टेस्टलेस गैस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करोगे गैस का? Bring a burning matchstick close to the mouth of the fine jet. We will get that lit matchsticks get extinguished and the gas burns with a popping sound. It indicates that a gas is hydrogen gas. ठीक है, एक पॉप साउंड के साथ वो गैस जलना शुरू हो जाएगा। तो इससे ये आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो है हाइड्रोजन गैस है। Why is zinc able to displace hydrogen from sulfuric acid? रिएक्टिविटी सीरीज के कारण बताया था कि जिंक जो है हाइड्रोजन से एवर्ब होता है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होता है। ठीक है, इजीली इलेक्ट्रॉन को अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से क्या करता है, छोड़ देता है, तो जिससे वो कनेक्शन कर लेता है दूसरे सब्सटेंस से, दूसरे केमिकल से। ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। जिंक जो है इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है, हाइड्रोजन आयन क्या करता है, उसको गेन कर लेता है, तो जिससे कि हाइड्रोजन गैस बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है चेंज इन स्टेट। Sometimes change in the state of the substances indicates that the atoms are rearranged and form new bond and new product. ठीक है, जैसे आप रिएक्शन लोगे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का, हाइड्रोजन बच्चों यहाँ पे देखिए गैसीय स्टेट में है, ऑक्सीजन भी गैसीय स्टेट में है, लेकिन जैसे ही दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है ये लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा है, प्लस हीट भी इवॉल्व हो रहा है। दैट मीन्स क्या है, ये अपने स्टेट को चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये भी एक ऑब्जर्वेशन है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है।
दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन ड्यू टू द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। यही रिएक्शन जो है आपका रॉकेट इंजन में भी यूज होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिक्विड स्टेट में लिया जाता है, दैट मीन्स लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन होता है। और ये दोनों का रिएक्शन होने के बाद ये बहुत ही माने फास्ट स्ट्रीम में चेंज हो जाते हैं, स्टीम बनाते हैं, ठीक है, वेपर में चेंज हो जाते हैं और ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो रिएक्शन होता है ये आपका रॉकेट इंजन में भी यूज होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिक्विड एंड एक्वस स्टेट। लिक्विड स्टेट जो है एक बहुत ही प्योर फॉर्म होता है, प्योर लिक्विड होता है और इसमें सिंगल टाइप के जो है एटम्स होते हैं। एक्वस स्टेट में क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो मिक्स्ड होता है वाटर के साथ में या फिर वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। लिक्विड स्टेट में वाटर हो जाएगा और एक्वस स्टेट में जैसे ब्लू विट्रियोल है उसको आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो एक्वस सॉल्यूशन में हो जाएगा। Liquid state, it is a substance which is in a pure state and in liquid state. That is single type of molecule present. Water. Aqueous state जो है, जब कोई सब्सटेंस जो है वाटर में डिसॉल्व कर जाए तो वो क्या बना देता है, एक सॉल्यूशन बनाता है। जैसे ब्लू विट्रियोल है, उसे अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाता है, दैट मीन्स एक्वस फॉर्म में। तो ये जो है एक्वस फॉर्म होता है और लिक्विड स्टेट प्योर फॉर्म है। एक्वस स्टेट जो है वो सब्सटेंस जो है वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उसे आप जरूर ट्राई करोगे।